लॉजिक कमाल हो गया है। जीएसटी डिपार्टमेंट कह रहा है कि जीएसटी पोर्टल अगर काम नहीं कर रहा है तो उसमें जो गलती है वो टैक्स पेयर्स की है। जीएसटी डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। जो जीएसटी पोर्टल काम नहीं कर रहा है वो टैक्स पेयर्स की वजह से काम नहीं कर रहा है। और अगर उस वजह से लोग अपनी जीएसटी रिटर्न्स फाइल नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसे में वो उन लोगों की प्रॉब्लम है, जीएसटी डिपार्टमेंट की कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसे में कोई डेट भी हम एक्सटेंड नहीं करेंगे। जी हाँ, ये मैं नहीं कह रहा, ये कह रही है जीएसटी की नई एडवाइजरी, एडवाइजरी फॉर टाइमली फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न्स। और इस एडवाइजरी में कहा गया है कि आपको जो रिटर्न फाइल करनी चाहिए वो टाइम से पहले रिटर्न फाइल करनी चाहिए। आपको लास्ट डेट तक का वेट नहीं करना चाहिए। लास्ट डेट पर अगर पोर्टल काम नहीं करता है और आप रिटर्न फाइल नहीं कर पाते हैं तो इसमें आपकी गलती है, जीएसटी डिपार्टमेंट की कोई गलती नहीं है। तो एक एडवाइजरी दी है कि अब आपको क्या करना है। अब आपको लास्ट डेट पर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करनी है। अब आपको जो है अपनी जीएसटी रिटर्न समय से पहले फाइल करनी है। तो एडवाइजरी दी गई है फॉर टाइमली फाइलिंग ऑफ जीएसटी रिटर्न, कि हमने जो लास्ट डेट रखी है ना, वो लास्ट डेट इसलिए नहीं रखी कि सभी लोग एक साथ आए और लास्ट डेट पर ही रिटर्न फाइल करें। तो एक इंस्ट्रक्शंस दी है यहाँ पर कि अब आप क्या करेंगे, ड्यू डेट से पहले अपनी रिटर्न फाइल करेंगे। तो इट हैज बीन ऑब्जर्व, जीएसटी डिपार्टमेंट ने यह ऑब्जर्व किया है कि जो कुछ टैक्स पेयर्स है जिन्हें जीएसटीआर 3B फाइल करने में दिक्कत हुई है। कौन से महीने की जीएसटीआर 3B? मार्च महीने की जीएसटीआर 3B। कब तक फाइल करनी थी? 20 अप्रैल 2023, 20 अप्रैल तक। जो मंथली फाइलर है उनके लिए जो है 20 ऑफ द नेक्स्ट मंथ जो है आपकी ड्यू डेट रहती है, लास्ट डेट रहती है फॉर जीएसटीआर 3B फाइलिंग। इट वॉज नोटेड, यह नोट किया गया है कि लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर्स अटेम्प्ट टू फाइल जीएसटीआर 3B ऑन द लास्ट डेट। डिपार्टमेंट ने यह नोटिस किया है कि लार्ज नंबर ऑफ टैक्स पेयर, बहुत सारे टैक्स पेयर्स ने लास्ट डेट पर रिटर्न फाइल करने की कोशिश की। अराउंड 20 लाख, 20.5 लाख डाटा भी दिया है कि कितने फाइलर्स थे। और इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जीएसटी सिस्टम क्रैश हो गया। तो दिस रिजल्टेड इन ए वेटिंग क्यू ऑन जीएसटी सिस्टम। तो जीएसटी सिस्टम पर क्या बन गई, एक क्यू बन गई जिसमें लोग वेट कर रहे थे अपनी 3B फाइलिंग का। तो ऐसे में कहा गया कि इन 20 लाख फाइलर्स ने जिन्होंने रिटर्न फाइल की उसमें से 45% ऐसे टैक्स पेयर्स थे जिन्होंने नील जीएसटीआर 3B फाइल की है। तो उनके लिए कहा गया कि अगर नील ही रिटर्न फाइल करनी थी तो टाइम से पहले फाइल कर लेते। एसएमएस फैसिलिटी दी गई है नील रिटर्न फाइल करने के लिए, उसके जरिए फाइल कर लेते। लेकिन आप तो क्या हुआ, जीएसटी पोर्टल पर ही आ गए सारे के सारे, और वो भी लास्ट डेट पर। तो अराउंड 45% ऑफ द रिटर्न फाइलर वर फाइल आइदर नील रिटर्न और where such return such return where no taxes was paid in cash। तो गवर्नमेंट का मेनली फोकस है, अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हैं तो समझ में आता है आप लास्ट डेट तक जा सकते हैं। जब आपको कैश पेमेंट ही नहीं करनी है तो आप लास्ट डेट तक को वेट क्यों कर रहे हैं? तो साफ साफ दिखाई दे रहा है जीएसटी डिपार्टमेंट का फोकस है कैश पेमेंट आनी चाहिए। जिन लोगों ने कैश पेमेंट ही नहीं की, जिन लोगों ने नील रिटर्न फाइल की, तो उन्होंने लास्ट डेट तक वेट क्यों किया? दिस रिटर्न्स कुड इजीली हैव बीन फाइल्ड अर्लियर। ये रिटर्न जो है इजीली अर्लियर फाइल हो सकती थी, पहले आप इनको फाइल कर सकते थे। तो यहाँ पर एक सजेशन दिया, अगर नील रिटर्न फाइल करनी है तो एसएमएस के जरिए नील रिटर्न फाइल कर लीजिए। और अगर मान लीजिए कोई ऐसी रिटर्न है जिसमें कोई टैक्स की पेमेंट नहीं होनी है तो आप उसको समय से पहले फाइल कीजिए। तो यहाँ पर कहा गया, इट इज सजेस्टेड दैट टैक्स पेयर्स मे यूज एसएमएस फाइलिंग फॉर नील रिटर्न्स। इट वुड बी क्विकर and more convenient to file nil return and will also help to reduce queue on the GST system। तो इसलिए taxpayers are therefore advised to file their GSTR 3B well in advance to avoid last day rush। तो एडवांस में फाइल करके रखिए अपनी रिटर्न। उसके अलावा यहाँ पर जीएसटीआर 1 के रिगार्डिंग भी कह दिया गया कि जीएसटीआर 1 में भी लोग क्या कर रहे हैं। जीएसटीआर 1 के अंदर बहुत सारे इनवॉइसेस, लार्ज इनवॉइसेस, नंबर ऑफ इनवॉइसेस जो है वो एक ही रिटर्न के अंदर क्या कर रहे हैं, वो फाइल कर रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, जिसकी वजह से उसमें भी दिक्कत आ रही है। इट हैज ऑल्सो बीन ऑब्जर्व दैट सम टैक्स पेयर्स आर अपलोडिंग लार्ज नंबर ऑफ इनवॉइसेस इन वन जीएसटीआर 1।
तो उनके लिए जो मंथली रिटर्न फाइल है, तो वो मंथली बेसिस पर अपनी GSTR1 के अंदर उन्हें रिपोर्ट क्यों नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे में कहा कि आप एक रिटर्न के अंदर लार्ज इनवॉइसेस, नंबर ऑफ इनवॉइसेस को रिपोर्ट ना करें। It can thus be seen that better planning of return filing, the difficulty faced by the taxpayers due to last minute rush can be avoided. तो टैक्स पेयर्स को सलाह दी जा रही है कि भाई साहब आप क्या करें, आप अपनी रिटर्न टाइम से पहले फाइल करें, प्लानिंग करके करें, और अगर नील रिटर्न है तो SMS से करें, और अगर कोई टैक्स की पेमेंट नहीं होनी है तो लास्ट डेट से पहले करें। हालांकि एक छोटी सी बात अपने लिए जरूर कही है, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट GSTN हैज कंसिडरेबली अपग्रेडेड इट्स इंफ्रास्ट्रक्चर ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। GSTN ने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है। अब आप ही सोचिए कितना अपग्रेड किया है। पहली बात तो यहाँ पर मंथली फाइलर्स थे, क्वार्टरली फाइलर्स तो थे ही नहीं। 20 अप्रैल की बात की जा रही है। क्वार्टरली फाइलर्स के लिए तो 22 या 24 लास्ट डेट थी। तो जब 20 अप्रैल को ही आपका GST पोर्टल काम नहीं कर रहा है, तो ऐसे में ये जो ठीकरा टैक्स पेयर पर फोड़ना कहां तक सही है, इसके रिगार्डिंग आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए। और हमारी तरफ से भी अब यही सजेशन रहेगा कि अगर आप लेट फीस से बचना चाहते हैं और चाहते हैं कि आपके जो बायर हैं उनको कोई दिक्कत ना हो इनपुट टैक्स क्रेडिट लेने में, तो ऐसे में आप अपनी रिटर्न टाइमली फाइल करें, टाइम से पहले फाइल करें। हालांकि मेरा अपना मानना है कि GST डिपार्टमेंट कुछ नहीं कर रहा है, जो अपनी कमियां हैं वो टैक्स पेयर्स के सर पर फोड़ रहा है कि टैक्स पेयर्स को चाहिए वो बेटर प्लानिंग करे। GST डिपार्टमेंट की कोई यहाँ पर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनती कि वो अपने सिस्टम के अंदर जो है अपग्रेडेशन करे, इम्प्रोवाइजेशन करे, ताकि वो जो है स्मूथली टैक्स फाइलिंग कर सके। तो ये एक GST की एडवाइजरी थी जो इशू की गई थी, जिसको मैंने आपके साथ शेयर किया है। आई होप हमारी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हमारी ऐप ऑल अबाउट टैक्सेस को जरूर इंस्टॉल करें। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, प्ले स्टोर से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लाइकिंग, कीप शेयरिंग, कीप सब्सक्राइबिंग ऑल अबाउट टैक्स।